नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। परमात्मा आपकी सभी खुशियां पूरी करें, आपकी सारी मुरादें पूरी करें, यही आशीर्वाद देते हुए मैं आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं। मित्रों, 23-24 वर्षों से ज्योतिष का कार्य कर रही हूं, तो बिना देरी के संपर्क करिए। 2100 में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। देरी मत करिए, क्योंकि 2021 आने से पहले ही आपको सारे उपाय कर लेने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में ना रहे। बिना देरी के संपर्क करिए मित्रों। पैसा तो आता जाता रहता है, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन ये जो वक्त खिसक गया ना, ये वापस नहीं आएगा दोबारा। और एक एक पल पर आपका अधिकार है कि एक एक पल आप खुशनुमा तरीके से जिएं, ना कि बुझे बुझे मन से जिएं। बिल्कुल नहीं मित्रों, उल्लासपूर्ण जीवन को जीने की कोशिश करिए और ऐसी समस्याओं को जानिए कि क्यों आपकी कुंडली में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसा ग्रह है, गोचर है जो आपकी कुंडली को शापित किए हुए है। एक झटके में आपको पता चल जाएगा, परामर्श लेके तो देखो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। और आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ, आप चकित रह जाएंगे। आप अक्सर लोगों के घर में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग इतना प्यार से बोलते हैं कि उन पर कोई शक करने का तो कारण ही नहीं है। अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, वो उन्होंने प्यार में धोखा खाया। उन्होंने ऐसी महिला पर विश्वास किया जो उनकी जान को ही लेने के लिए दोषी बताई जा रही है। चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली रही है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हम सभी पूरे देशवासियों को मिल रही है मित्रों। और ये घटना इस तरह के हमें सबक सिखाती है कि हमें आंख बंद करके किसी को भी अपनी सारी बातें, अपने गुप्त रहस्य इस हद तक नहीं बताने चाहिए। परिवार का रोल हमेशा जीवन में रहना चाहिए। जब कोई बाहर का व्यक्ति परिवार के लोगों को परे करके खुद घुसने की कोशिश करे, तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। क्योंकि परिवार आपका, छोटे मोटे झगड़े हर परिवार में होते रहते हैं। कई बार लोग घर में ही लड़ाई झगड़े की वजह से झगड़ा करके बाहर के लोगों से अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी चोट खाते हैं। तो मित्रों, हमें ये घटना बहुत बड़ा सबक देती है कि हमें अपनों से एक रिश्ते बना के रखने चाहिए और उनसे इतना बड़ा बिगाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो खैर बिगाड़ भी नहीं था, उनके परिवार वाले उनके हितैषी हैं और थे, और वो लोग बेचारे कितने दुखी हैं ये सब आप समझ ही सकते हैं। लेकिन कुल मिला के इसमें एक बात तो थी कि उस महिला ने ये कोशिश ज़रूर की थी कि परिवार वालों, क्योंकि हमने भी चैनल पर ये देखा कि उस महिला ने उनके पिता से भी बात नहीं करने दी थी। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि बाहर के लोग इतने कब से दारोमदार हो गए कि घर वालों के बीच में घुसपैठ करके खुद उन करता धरता बन गए। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि बाहर वाले शख्स पर किसी भी कीमत पर भरोसा ना करें। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो शुरू में बिल्कुल आपके दिलो दिमाग पर इस बुरी तरह छा जाते हैं, और इसके पीछे कारण होते हैं कई तरह के तंत्र प्रयोग। कुछ महिलाएं इतनी ज़्यादा चंट और बेकार होती हैं, पुरुष भी होते हैं चंट और बेकार, जो कि तांत्रिक क्रिया करके उस इंसान को अपने वशीभूत कर लेते हैं, जिससे कि उसको अपने घर के ही लोग बुरे लगने लग जाते हैं। बुरे ना भी लगें तो भी इस सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको अपने परिवार से भी प्यार था, परिवार को भी प्यार था। लेकिन कुल मिला के उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय जब बाहर के लोग लेने लग गए, तो ये वाकई में चिंता का विषय थी। लेकिन कुछ पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि उनको ये बात दिमाग में नहीं आई। खैर, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। ज़्यादा बोलना उचित नहीं है किसी के भी बारे में जो दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन कुल मिला के जब भी कोई समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं तो हिला के रख देती हैं, और हर इंसान को सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ जो जानकारी दे रही हूँ, इसको आप कनेक्ट ना करें सुशांत सिंह जी की बात से, उनके जीवन की घटना से। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको बताया, जो अभी समाज के सभी लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पर बड़े ज़ोरों से खबरें आ रही हैं। लेकिन यहाँ जो मैं जानकारी दे रही हूँ, वो आपके लिए एक जानकारी आपके लिए वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर आप लोगों के घर आते जाते हैं, लोग भी आपके घर में आते हैं, स्पेशली आप किसी के भी घर में जाते हैं तो वो आपको चाय नाश्ता तो ज़रूर कराते हैं, और आप भी बड़ी खुशी खुशी कर लेते हैं। पर आपको पता है कि चिढ़ने वाले लोग किस तरह से चाय के माध्यम से आपके भीतर नेगेटिव थिंग भेजते हैं, नेगेटिविटी भेजते हैं, आपकी बर्बादी को भेजते हैं। कुछ लोग काले कलवे होते हैं, उनको सिद्ध कर लेते हैं और फिर खाने पीने की चीज़ों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कराते हैं। ऐसी बहुत सी गंदी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। कुछ तांत्रिक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक पैसे के कारण काम करते हैं, और लोग उनको पैसा खिलाकर, पैसा देकर अपने मन वांछित कुछ भी काम करवा लेते हैं। कुछ तो इस विद्या को ही सीख लेते हैं, बड़े होशियार होते हैं, इस विद्या को ही जानकार होते हैं, ऊपर से बड़े भोले भाले दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या क्या जहर पल रहा होता है आप नहीं समझ पाते। कुछ लोग रसोई में ही बहुत, हमने प्रत्यक्ष देखा है मित्रों इस चीज़ को, कुछ लोग रसोई में चाय बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं, दरवाजा ही बंद कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की आप रसोई में जाके खड़े हो जाया करो और सिर पे खड़े होकर देखा करो कि भाई वो आपके लिए बना क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत होशियार होते हैं। और बताऊँ एक चीज़ और आपको बताऊँ, वो चाय के कप ऐसे रखते हैं कि आप नहीं पहचान पाते। आप ये सोचते हो कि भाई सारे कप तो एक जैसे हैं, सबके सामने लाकर रख दिया उन्होंने, तो इसमें कहाँ चालाकी करेगा कोई बेचारा। अब बताऊँ चालाकी कैसे करते हैं। कुछ लोग चाय के कपों पर अपनी पहचान बना लेते हैं, जैसे कि किसी कप का कोई किनारा टूटा हुआ है, किसी कप पे कोई पर्टिकुलर निशान बना हुआ है। ये वही घर के लोग ही जानते हैं, बाहर वाले इसको नहीं समझ पाते। दिखाने के लिए वो एक जैसे कप में चाय रख देते हैं, और लोग सोचते हैं कि यार इसमें क्या गड़बड़ है, साथ ही तो पी रहे हैं, सारे कप ही एक जैसे हैं, कोई कप अलग भी नहीं है।
तो इसलिए आप बहुत ही सावधानी रखें और जो कप वो अपने हाथ में लेकर आपको पकड़ाएं उस कप को ना लेवें, कोई दूसरे ही कप से आप चाय पिएं। ये छोटा सा करें। देखो, सब पर शक करना ज़रूरी नहीं है और सब ऐसे हों ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन धोखा तो ऐसे ही मिलता है ना, जब मनुष्य ये सोचता है कि अरे ये ऐसा थोड़ी करेंगे, ये तो अपने हैं ना, ऐसा थोड़ी करेंगे, तभी धोखा मिलता है। जब आप ये अपनी आदत ही बना लोगे ना सावधानी की कि आपको ऐसा करना ही नहीं है, उसके अलावा जो चाय पकड़ाए उसमें से थोड़ी सी चाय उसके ही कप में डाल दो और जब तक वो पीना चालू ना करे आप खुद मत पियो। ऐसा करने से आप बहुत बड़ी तंत्र बाधा से बचे रहोगे, क्योंकि तांत्रिक क्रिया करके सबसे पहला असर आपके दिमाग पर किया जाता है, जिससे आपका दिमाग इतना विक्षिप्त हो जाता है, दिखता नहीं है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग पर किसी ने असर किया है, लेकिन आपके निर्णय हमेशा गलत होने लग जाएंगे। आपके निर्णय खुद ऐसे होने लग जाएंगे वो आप ही के लिए नुकसानदेह होंगे। तो इससे बचने के लिए मैं हमेशा से कहती रही हूँ, दूसरों के घर खाना पीना बंद कर दो। जो लोग इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आते हैं, कोई कितना भी बुरा मानने दो, आपकी खुशी से, आपकी ज़िंदगी से, आपकी तरक्की से बढ़कर ये सब चीज़ें नहीं हैं। समाज के लोग कोई समाज के ठेकेदार नहीं है कि वो जो चाहें वो आप करो। आपको जो सही लगता है, आपको जो ईमानदारीपूर्ण तरीका लगता है, वही काम करिए। आपको असली शांति और सुख उसी से प्राप्त होगा। तो चाय के ज़रिए इस तरह से लोग आपके भीतर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और जो कप आपको नज़र भी नहीं आता वो कप उनकी पहचान होता है, वो उस पर पहचान बना के रखते हैं और जिस पर कुछ करना होता है वो कप उसके आगे ला कर रख देते हैं और सीधा साधा मनुष्य पहचान भी नहीं पाता। कई लोग तो यहाँ तक करते हैं, ये मैंने देखा कि जैसे बाई को जिस कप में चाय पिलाते हैं, हालांकि मेरी नज़र में सब समान है और मैं ये कुछ दिखाना नहीं चाह रही हूँ मैं आपको, मैं सबको समान रूप से समझती हूँ और सबको एक तरह से करना चाहिए। लेकिन मेरी एक परिवार से बात हुई तब मुझे पता चला कि वो अपने घर के दामाद को, जिस घर में उनके घर का सफाई कर्मी चाय पीता था, जिस कप में उन घर की बाई चाय पीती थी, जिस कप में उनके घर के अन्य नौकर चाकर चाय पीते थे, वो कप उन्होंने अलग ही रख रखा था और जब उनका दामाद घर में आता था तो वो उसको उस कप में चाय पिलाते थे। इसी प्रकार से एक और परिवार था जिसमें वो बहू को ऐसे कप में चाय पिलाते थे। तो इन चीज़ों में बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सावधानी रखें। देखो, हर एक का कप अलग होता है, इसमें किसी को बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग बाहर के लोगों के कप अलग रखते हैं, घर के लोगों के कप अलग रखते हैं, लेकिन कोई गंदे इंटेंशन से किसी को इस तरह के प्रयोग करे तो ये बड़ी ही गलत बात हो जाती है मेरी नज़र में। बाकी मैं सबको समान समझती हूँ। सफाई कर्मी भाइयों का मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। घर की बाई जो होती है वो भी एक तरह से बहुत अच्छी महिला होती है। तो यहाँ मैं कुछ भेदभाव करने को प्रेरित नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पिला रहे थे उनकी मानसिकता गंदी थी, क्योंकि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे थे दामाद से बदला लेने के लिए और बहू से बदला लेने के लिए। तो वो जो बदले की भावना है, मैं उससे कुपित हूँ और उससे नाराज़ हूँ और वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के घिनौने प्रयोग नहीं करने चाहिए। अक्सर लोग दामाद का सम्मान करते हैं, बहू का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग बदले की भावना मन में इतनी ज़्यादा पाले हुए होते हैं कि वो इन तरीक़ों से बदला निकालते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा खाने पीने में भी बचा हुआ कोई दूध रख देता है 3-4 दिन पुराना, जो फेंकने की चीज़ होती है वो अक्सर मेहमानों को पिला देते हैं। बची हुई नमकीन होती है, कोई छोड़ के चला गया, उसको उठा के मिक्स करते रहते हैं और फिर वापस से एक ढेर बना लेते हैं और जो नया मेहमान आता है उसी के घर पे, उसी के सामने वो चीज़ परोस देते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है और ये नेगेटिविटी को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। कई लोगों को आपने देखा होगा, कोई किसी के घर जाता है तो वो स्टील के गिलास में चाय पीता है। इसके पीछे कारण यही होता है कि कोई भी ऐसा कप जिसके ज़रिए उस पर तांत्रिक क्रिया की जा रही है वो उसके चपेट में ना आए। और स्टील का गिलास तो अचानक से जब कोई मांगता है तो कोई इसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होता कि वो स्टील का गिलास मांग भी सकता है। तो आप भी हमेशा यही करें और जहाँ पर भी आपको डाउट हो उस कप में आप चाय ना पिएं।